विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया है। 1336 में किया गया है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, तो क्या कहा? तो आपको ध्यान रखना है, अपने आप को राय कहा, अपने आप को राय कहा। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी था। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के शासक थे। संगम वंश के शासक थे। नेक्स्ट है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो अमुक्त माल्याद लिखा गया था कृष्ण देव राय के द्वारा। कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था अमुक्त माल्याद पुस्तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर का संबंध विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्ण देव राय था। कृष्ण देव राय था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1986 में। 1986 में। तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनाली राम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये सारे वंश संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराबिडू वंश। याद रखिएगा 4 वंश थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी हैं। कौन है? पंपा देवी। नेक्स्ट है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्ण देव राय था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है। हम्पी का संबंध है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल हम्पी में स्थित है। हम्पी में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया है। 4 वंश का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? इसमें से कौन जो विदेशी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं किया था? तो अब्दुल रज्जाक किया था, डोमिंगो पेस ये भी किया था, निकोलो कोंटी ये भी किया था, जबकि वर्नियर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं करता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश है उसे संगम वंश बोला जाता है। उसके बाद सुलुभ, तुलुभ और अराबिडू वंश आता है। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये तुलुभ वंश के शासक थे। तुलुभ वंश के शासक थे। राष्ट्रीय तगड़ी का युद्ध जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, तो कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था।
उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना 1435 में होता है, 1435 में होता है। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकेतीन किस देश का व्यापारी था? तो रूस का व्यापारी था। कहाँ का व्यापारी था? रूस का व्यापारी था। नेक्स्ट है कि महानवमी डिब्बा क्या था? महानवमी डिब्बा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक विशालकाय मंच था, एक विशालकाय मंच था। अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो ये चर्चा में आया होगा और आपके सर बताए होंगे। विजयनगर के कुदरई चेट्टी कौन थे? तो विजयनगर के कुदरई चेट्टी घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी थे। कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी है? तो तेलुगु भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।